गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, 7th क्लास हमने पहले 5वां लेसन जो पंडिता रमाबाई है उसके शब्दार्थ किए थे। अब हम 5वें लेसन की व्याख्या कर रहे हैं कि इस लेसन में क्या है। पंडिता रमाबाई क्या है, एक बहुत ही महान स्त्री रही हैं। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। वो ऐसे कि पुराने समय में क्या है, लड़कियों को पढ़ने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने उसी में अपना क्या है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखिए कि लेसन में क्या है, आप लोगों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम तो अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उनके समय में औरतों की शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत चिंतनीय थी, मतलब विचार करने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, मतलब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समय सारी शिक्षा स्त्रियों की हो चाहे पुरुषों की हो, संस्कृत में ही होती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। कहते हैं कि किंतु अनंत शास्त्री डोंगरे ने जो क्या है अपनी इस पुरानी धारणा को छोड़कर, पुरानी सोच को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके लिए उसने समाज के क्या है ताने भी सहन किए या अत्याचार भी सहन किए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। पहले उसके पिता ने उसकी माता को पढ़ाई, फिर उसकी माता से क्या है रमाबाई ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की। आगे देखो, अब काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। समय के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए या कंगाल हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता तथा बड़ी बहन अकाल के कारण क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद जब उसके परिवार में कुछ लोग चले गए, इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वह कोलकाता यानी कि कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में महान होने के कारण वहां पर उसे पंडिता और सरस्वती इन दो नामों से भी विभूषित किया गया, मतलब उसके दो नाम और रखे गए, एक पंडिता और एक सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हो गई और वेदा अध्ययनम अकरोत्, और उसने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेद आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद उसने औरतों के लिए वेदों की शिक्षा तथा शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। कहने का मतलब ये है कि उसने एक आंदोलन किया जिसमें उसने आवाज उठाई कि औरतों को वेद और शास्त्र पढ़ाने चाहिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज किया उसने। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। कहते कि 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापिस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा सदियम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग एक प्रकार का आयोग है, एक प्रकार की संस्था है। कहते हैं कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने
नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता, वहाँ पर ईसाई धर्म के औरतों के बारे में विचारों को जानकर क्या है वह बहुत प्रभावित हुई कि ईसाई धर्म के लोग क्या है औरतों का बहुत मान सम्मान करते हैं। इस प्रकार वहाँ के विचार जानकर वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशों में गच्छत, इंग्लैंड देश से वह रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, अमेरिका में जो भारतीय विधवा स्त्रियां थी, मतलब जिनके पति मर चुके थे अमेरिका में और वो भारतीय थी जो स्त्रियां, उनकी सहायता के लिए उसने क्या है धन इकट्ठा किया। भारत में प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, भारत वापिस आकर अमेरिका से मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रय निसहाय स्त्रिय निवसंती सम, इस आश्रम में जो शारदा सदन आश्रम था वहाँ पर असहाय औरतें रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि नाम प्रशिक्षण लभंते सम, वहाँ पर औरतों को छपाई तथा क्या है लकड़ी से क्या है वस्तुएं या क्या है तस्वीरें बनाने की कला का प्रशिक्षण क्या है उनको दिया जाता था कि किस प्रकार लकड़ियों से क्या है तरह तरह की मूर्ति बनाते हैं, छपाई मतलब टाइपिंग, इसका प्रशिक्षण या शिक्षा वहाँ दी जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन बाद में क्या है महाराष्ट्र से कहाँ पुणे नगर क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। पहले महाराष्ट्र मुंबई था, फिर मुंबई से उसको पुणे कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, कहते हैं कि इसके बाद पुणे नगर के ही समीप एक केडगांव नाम है गांव का, केडगांव नामक स्थान पर उसने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय से सम्मानम जीवनम यापयंती, कहते हैं कि इस मुक्ति मिशन नामक संस्थान में आज भी जो क्या है असहाय स्त्रियां क्या करती हैं, सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानमस्ति, कहते हैं कि समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवा में तो वो बढ़कर थी ही, लेखन क्षेत्र में भी उसका क्या है महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये आपका लेसन की व्याख्या थी, इसको बार बार देखना, सुनना और याद करना। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।